आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी किताब जिसका नाम क्षितिज है उसका पहला कविता देखने वाले हैं जिसका नाम है पद। और इस पद के कवि हैं सूरदास। सवाल यहाँ से भी पूछता है, 4 लाइन आपको दे दिया जाएगा और उसमें से पूछेगा कि कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो ये पद नाम का जो कविता है वो आपका सूरदास लिखे हैं, और सूरदास के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, तो पद लिखा गया है। या न तो वहां पे आपको सूरदास लिखा हुआ मिलेगा और ना ही पद लिखा हुआ मिलेगा। सिर्फ उसके बीच वाला 4 लाइन आपको दिया हुआ रहेगा। पढ़ के आपको समझना है कि वो कविता कौन सा था और आखिर वो कवि कौन है जो इस कविता को लिखे हैं। तो ध्यान से समझिएगा। जब तक आप ध्यान से इसको समझिएगा नहीं, दूसरा चीज, इसमें जो जो वर्ड आए हैं, जिस तरह का सेंटेंस इसमें आया है वो नहीं समझ पाइएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि कविता कौन सा था और उस कविता को लिखने वाले कवि कौन थे। समझ में आ रहा है? इसलिए एक एक बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जहां समझ में ना आया बोलिएगा, हम बताने के लिए तैयार हैं। कहता है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम अति बड़भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली हो, अति का मतलब बहुत। तुम बहुत भाग्यशाली हो। आखिर भाग्यशाली कैसे हो? तो सुनिएगा, अगला लाइन में कहता है, अपरस रहत स्नेह तगात है नाहिन मन अनुरागी। मतलब यहां समझिएगा, गोपियां जो है वो उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, और भाग्यशाली इसलिए हो कि कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी जैसे धागा लिपटा हुआ हो किसी चीज के साथ तो उसमें उसका दाग पड़ जाता है, लेकिन तुम कृष्ण के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हो, हमेशा उनके साथ हो, लेकिन फिर भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए, इसीलिए आप भाग्यशाली हो। कौन बोलते हैं? गोपियां। किसको बोलते हैं? उद्धव को। आगे बढ़िए, अगला लाइन में कहता है, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। मतलब पुरैनी का मतलब होता है कमल और पात का मतलब होता है पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता आप लोग देखे होंगे हमेशा पानी में रहता है कि नहीं? जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी अगर कमल के पत्ता को तोड़ करके ऊपर लेकर के आइएगा तो वो पानी से अछूता रहता है, पानी उस पर छुआता नहीं है। देहात में आप पेक्ची और काना का पत्ता ही देख लीजिए, पेक्ची देखे हैं, उस पर जब आप एक बूंद पानी डालते हैं तो क्या वो पानी को छू पाता है? नहीं, वो पनिया छलक करके नीचे गिर जाता है। सेम चीज होता है कमल के पत्ते के साथ। कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, लेकिन वो सड़ता है क्या? नहीं। लेकिन और कोई चीज का पत्ता ही डाल करके देखिए ना, 2 दिन के बाद सड़ जाएगा। सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? लेकिन वो सड़ रहा है नहीं, पानी से अछूता है। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी पानी से अछूता है, तुम भी कृष्ण के साथ रह करके उनके प्रेम से अछूते हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम भाग्यशाली हो और हम इन भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन उनका साथ रहे और ऐसा इतना प्रेम हो गया, इतना अनन्य प्रेम हो गया कि हम उनके बिना लगता है कि जीवित नहीं रह पाएंगे। तो तुम भाग्यशाली हो। अगला पंक्ति में कहता है, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से भरे हुए गागर को, गागर समझते हैं घड़ा, उसमें अगर पूरा तेल से भरा हुआ है और उसको पानी में डुबा करके और निकाल दीजिए तो पनिया एको ठोप उसमें नहीं लगेगा, सब छलक करके नीचे गिर जाता है। गिरता है क्या? कभी आप लोग देखें? अरे गगरी की तो बात छोड़िए, आप एक काम कीजिए, जब नहाते हैं साबुन उबुन लगा करके नहा लीजिए, इसके बाद तेल लगाइए और तेल लगा करके और फिर से नहाइए, एक बार ऐसे कीजिए आपका सब पानी नीचे झड़ जाता है। झड़ता है कि नहीं? तो तेल का गागरी जैसे होता है, गागर उसमें तेल भरा हुआ है, आप उसको पानी में डाल करके निकालिएगा तो क्या पानी उसको छू पाता है? नहीं छू पाता है। तो गोपियां इसी के माध्यम से आलोचना करती हैं या बताती हैं उद्धव को कि तुम उस गगरी के समान हो, तेल से भरे हुए गागर के समान हो, जो पानी में डूब करके भी उससे छुआ नहीं पा रहा। मतलब कृष्ण के इर्द गिर्द रह करके, प्रेम रूपी सागर के पास रह करके, और तुम उसे अछूते रह जा रहे हो। समझ में आ रहा है? आगे क्या कहता है, प्रीति नदी में पांव ना बोरे हो। तुम जो हो प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं बोरे हो, और ना ही दृष्टि न रूप पर आ गई, और ना ही तुम कृष्ण के दृष्टि को देख पाए हो। अगर एक बार भी ध्यान से कृष्ण के चेहरे को देख लेते तो मंत्र मुग्ध हो जाते, फिर उसके अलावा आपको कोई चीज दिखता ही नहीं। जैसे हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। उनका कहना यह है गोपियों का कि तुम जो हो वो ना तो कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पांव बोड़ पाए हो और ना ही कृष्ण के चेहरे को ठीक ढंग से देखे हो। अगर एक बार भी ठीक से देख लिए होते तो आज तुम हमारे पास ये योग संदेश लेकर के नहीं आते, क्योंकि तुमको ये अनुभव हो जाता कि प्रेम क्या चीज है। और हम किसी के पास अगर उसको लेकर के जा रहे हैं और अगर हम प्रेम करके देख चुके हैं कि प्रेम को छोड़ा नहीं जा सकता, तो छोड़ने के लिए तुम संदेश लेकर के आते? कभी नहीं आते। आगे कहता है, सूरदास अबलाहम भोरी। सूरदास जो हैं वो इस कविता के माध्यम से गोपियों के द्वारा कहवाते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला नारी हैं। कौन कहते हैं? गोपियां। क्यों कहते हैं कि अबला नारी हैं? गुड़ चाटी जो पागी। कभी आप लोग देखे होंगे कि गुड़ में अगर चींटी चिपक जाती है तो जितना पैर मारती है उसमें और सनाते चली जाती है, मतलब वो निकल नहीं पाती है। आजकल कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि एक क्या बोलते हैं उसको, चूहा मारने वाला व्यवस्था होता है। वो ऐसे निकाल करके सिर्फ रख दीजिए और चूहा उसमें आकर के चिपक जाता है, तो जितना ही पैर मारता है उतना ज्यादा और चिपकता चला जाता है। चिपकता है कि नहीं? तो यहाँ भी उसी तरह से बताया गया है कि सूरदास अबलाहम भोरी,
हे सूरदास, या फिर मतलब सूरदास कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियां कह रही हैं कि हम जो हैं वो अबला नारी हैं, गुड़ चाटी जो पागी, मतलब जिस प्रकार गुड़ में चिपकी हुई चींटी जितना पैर मारती है उतना ही उसमें फंसती चली जाती है, हम भी कृष्ण के प्रेम से अगर दूर होने का भी प्रयास करें तो प्रयास विफल हो जा रहा है, हम उनके प्रेम से अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? गोपियां कर रही हैं। किसको कर रही हैं? उद्धव को। ठीक है, आगे सुनिएगा, ये पंक्ति हुआ समाप्त। दूसरा पंक्ति में क्या कहता है? मन ही मन की मन ही मांझ रही, मतलब हम जो बात है प्रेम का वो अपने मन में ही रख पा रहे हैं, किसी के सामने कह भी नहीं पा रहे हैं। कोई भी आदमी अगर वो कहे कि हम ओकरा से प्रेम किए थे, फलाना भाग गई, तो बताइए कितना बेइज्जती वाला बात है। वो बोल भी पाएगा? गोपियों के साथ भी वही घटना घटा, कृष्ण के साथ प्रेम किया और कृष्ण फरार हो गए, तो बताइए वो किसके पास कहे कि कृष्ण से प्रेम हुआ था, वो भाग गया? गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? और बेइज्जती का बात है ना, तो बेइज्जती को किसी के सामने कह नहीं पा रही हैं। कौन? गोपियां। तो वही कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मन में जो कष्ट है उसको मने में रखे हुए हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, मतलब हे उद्धव बताओ हम किससे इस बात को कहें, किसी से कह नहीं पा रहे हैं। आगे कहा अगला पंक्ति में, अवधि आधार आस आवन की, मतलब बहुत मुश्किल से आशा रखे हुए हैं कि आज कृष्ण आएंगे, कल कृष्ण आएंगे, आशा रखे हुए हैं हम लोग, और उसी के कारण जीवित रह रहे हैं। जैसे कभी आप लोग आशा रख करके देखिएगा, दिन कट जाता है किसी प्रकार, उसी प्रकार से दिन काट रहे हैं। कौन? गोपियां। किसके आने की आस में? कृष्ण के आने की आस में, कि कृष्ण आएंगे तो उनसे एक झलक कम से कम मुलाकात करने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की तनमन भी था सही, मतलब कृष्ण के आने की आशा देख रहे हैं और समय काट रहे हैं, अपने अंदर के दुख को सह करके, कष्ट को सह करके। अगर कष्ट सह रहे हैं तो क्यों सह रहे हैं? इसलिए कि एक न एक दिन कृष्ण हमारे सामने आएंगे और हमारा जो नेत्र है वो उनको देख करके तृप्त हो जाएगा। लेकिन लगता है ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप योग का संदेश लेकर के आए, इसका मतलब हम लोगों का जुदाई पक्का है। आगे क्या कहा? अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी बिरहिनी बिरही दही, मतलब ये जो योग का संदेश है उसको सुन सुन करके अब हम लोग का विरह और ज्यादा बढ़ गया है, मतलब हम लोग का कष्ट दुख और बढ़ गया। नहीं बढ़ेगा? अगर आप सोचिए, जिस माँ का बेटा भुला जाए उस माँ को कहिए कि हाँ कालू आ जतवा, परो दिन हम खोज के लान देबो, चौथा दिन खोज के लान देबो, एक महीना बाद आ जाएगा, बहुत दूर चला गया है। वो आशा में चुपचाप रहेगी, चुपचाप रहेगी, अपने हृदय में दुख को समेटे हुए रहती है कि नहीं? लेकिन कोई आदमी आकर के कह दे कि अब तोर बेटा ना मिलता वा, उसके अंदर का दुख कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितना दुख था उससे कई गुना बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है गोपियों के साथ। अगर गोपियां ये आस में थी कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो तरसों, तरसत रहो, कभी ना कभी तो मिलेंगे। लेकिन कभी ऐसा हो कि कोई आदमी आकर के कह दे कि अब कहियो नहीं मिलेंगे, अब तू अपना रास्ता नाप लो, उस समय दुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गोपियों के साथ भी वही कंडीशन है। ये योग का संदेश सुन करके उनको और ज्यादा दुख होने लगा है। समझ में आ रहा है? आप लोग दुखी नहीं ना है? नहीं हो सकता है आप लोग भी किसी से प्रेम किए होंगे तो दुखी हो जाइएगा, दुखी होने की कोई बात नहीं है। आगे सुनिए, फिर कहता है चाहती हुती गुहारी जितही तय उतही तय धार बही, मतलब जितना हम अपने आप में प्रयास करते हैं कि अपने आप को बांध करके रखें, उनसे दूर हटें, उन प्रेम रूपी जो माइंड में घुल गया है कोई चीज उसको हटा दें, लेकिन उतना ही ज्यादा दुख हो रहा है, उनको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। आगे कहता है सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर ज्यादा ना लही, यानी कृष्ण जो हैं वो मर्यादा समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए अब हम धीर नहीं धरना चाहते हैं। अब हम भी उनके साथ उनके प्रेम को अपने माथे पर ढो करके चलना नहीं चाहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? गोपियां। आगे सुनिएगा, ये पंक्ति हुआ खत्म। मतलब कहना यह है कि कृष्ण मर्यादा नहीं रखे हुए हैं। मर्यादा वो होता है कि अगर हम उनको प्रेम कर रहे हैं तो वो आकर के हमारे पास कम से कम कहते कि उद्धव के हाथ से चिट्ठी भेज रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। अगला पंक्ति में कहता है हमरे हरी हारील की लकड़ी। अब गोपियां फिर कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, हरि मतलब कृष्ण, वो हारील की लकड़ी के समान है। अब यहाँ हारील और उसका लकड़ी क्या है? हारील एक प्रकार की पक्षी है जो अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी पकड़ी हुई रहती है जब तक वो मर नहीं जाती है, मरते दम तक उसके पैर में हमेशा लकड़ी रहता है। तो वही गोपियां कहती हैं कि हमरे हरी हारील की लकड़ी, मतलब हमारे जो हरि हैं कृष्ण हैं वो हारील की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारील पक्षी अपने पैर में लकड़ी को दबाए रखती है मरते दम तक, उसी प्रकार कृष्ण जो हैं उनको हम अपने मन मंदिर में इस प्रकार बसा लिए हैं कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं हमारे दिमाग से। ठीक है, अब कहता है आगे कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब मन क्रम वचन सब के साथ हम कृष्ण को ही अपनाए हुए हैं। और क्या कहता है?
यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब पूरी एकदम दृढ़ता पूर्वक उनके हम मतलब उनको अपने मन में बसा लिए हैं। मन में क्रम वचन हर तरह से हम कृष्ण को ही अपने मन में दृढ़ता पूर्वक बसा लिए हैं। उनको निकालना अब संभव नहीं है दिमाग से। अब आगे चलिए, आगे क्या कहता है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, मतलब जागते सोते सपने में दिन और रात क्या कहते हैं, कान कान जकरी, मतलब कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण की याद में ही रहते हैं। जब भी हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, सपना में, दिन में, रात में, जब भी देखिए तब हमारे मन में, रोम रोम में किसका नाम आता है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का, कान्हा का, ठीक है, इसी का नाम आता है। हम उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आगे सुनिएगा, सुनत योग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, ये जो आप योग का संदेश लेकर के आए हैं वो कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। आप बताइए, कड़वा ककड़ी अगर आपको दे दे तीता वाला, तो क्या आप खा करके उसको लील दीजिएगा? नहीं लीलाएगा, तुरंत जहां तीता लगा थूक देते हैं, थूकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कि ये जो संदेश है आपका वो कड़वी ककड़ी के समान है, आप हमको लाए तो हैं देने के लिए, लेकिन हम इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कड़वी ककड़ी के समान हमारे समक्ष प्रतीत हो रहा है। आगे कहता है, सूतो व्याधि हम कौ ले आए देखी सुनी ना करी, मतलब इस तरह का व्याधि आप हमारे पास लेकर के आए हैं, इस तरह का संदेश लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम कभी ना तो देखे थे और ना ही सुने थे, कभी महसूस नहीं किए थे कि ऐसा दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर कहता है, यह तो सुन तीन ही ले सौंपो, मतलब ये जो संदेश है वो उन्हीं को ले जाकर के सौंप दीजिए जिनका मन चक्री के समान भटकता रहता है, लट्टू के समान बदलता रहता है, कभी इस पर तो कभी उस पर, कभी उस पर। अभी कृष्ण यहाँ थे, हम लोग के साथ प्रेम किए, अभी पता नहीं वो वहां जाकर के किसके साथ प्रेम कर रहे होंगे। तो बताइए कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनका ना मन भटक रहा है। तो योग का संदेश किसको देना चाहिए? जिसका मन भटक रहा है। योग क्यों किया जाता है? शांति के लिए। अगर शांति चाहिए तो किसको चाहिए? हमको नहीं, हम तो शांत हैं, हमारा मन में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बसा है और वो है कृष्ण, उसके अलावा तो हमारा मन भटक ही नहीं रहता। हमको ये योग का संदेश देने का कोई मतलब नहीं है। वो योग का संदेश उसको दीजिए जिसका मन चक्री के समान भटक रहा है, समझ गए? यानी कृष्ण को ये ले जाकर के योग का संदेश दीजिए, हमको इस योग के संदेश की जरूरत नहीं है। ये कौन कहते हैं? गोपियां कहती हैं। आगे कहता है, लास्ट जो मतलब इसको बोलिएगा पदांश, वो लास्ट है। इसका पहला लाइन जो है उसमें कहता है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब क्या कहता है कि हरि जो है यानी कृष्ण जो है वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं। कौन बोले? गोपियां कहती हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वो मथुरा जाते जाते राजनीति पढ़ लिए, और राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, ना तो आप, ना ही आपके बाप, या चाहे अपने माई बाप का है ना हो, राजनीति में कोई अपना नहीं होता है, समझ गए? ये गोपियां कह रही है किससे? कृष्ण से, मतलब उद्धव से, कि कृष्ण जो है वहां जाकर के राजनीति पढ़ लिए हैं और वो हमारे ऊपर राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब सब कुछ समाचार उनको पता है कि प्रेम जो होता है वो किस प्रकार का कीड़ा है, जो किसी के साथ लग जाए तो वो कभी हटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास क्या कर रहे हैं? संदेश भेज रहे हैं। तो प्रेम पूर्वक वो समझाते हैं या कहते हैं। कौन? मधुकर का मतलब प्रेम से। गोपियां जो है वो उद्धव को कहते हैं कि सब चीज जानते हुए भी वो हमको योग का संदेश भेज रहे हैं। आगे क्या कहे, एक अति चतुर होता है पहले ही, एक चतुर तो पहले से है ही थे। कौन? कृष्ण जैसा बदमाश और चतुर तो धरती पर खोजने से नहीं मिलेगा। गोपियां कहती हैं कि एक तो चतुर थे पहले ही, मतलब वो तो पहले से चतुर है ही थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और वहां जाने के बाद गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए होंगे, मतलब बहुत तरह के राजनीति वाले किताबें पढ़ लिए होंगे, ग्रंथ वगैरह पढ़ करके और ज्यादा तेज हो गए। पहले से चंचल थे ही, चतुर थे ही, और ज्यादा चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, मतलब इसीलिए तो उनका जो बुद्धि है वो बढ़ गया है, किताब वगैरह ग्रंथ वगैरह पढ़ करके। इसीलिए तो योग का संदेश हमारे पास भेज रहे हैं, ना कि एक बार आकर के मिल लें, ठीक है? ऐसा कौन कर रहे हैं? गोपियां कर रही हैं। किससे कर रही हैं? उद्धव से। आगे सुनिएगा, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, मतलब हम लोग जो हैं वो साधारण व्यक्ति हैं, हम लोग तो किसी के पीछे तुरंत बहक जाते हैं, लेकिन वो तो राजा है ना, उनको तो नहीं बहकना चाहिए। राजधर्म क्या कहता है कि अगर कोई आदमी आपसे प्रेम करता है तो उसके प्रति आपका भी प्रेम होना चाहिए। दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो आप भी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, राजधर्म तो यही कहता है। लेकिन हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और वो हमको वियोग में भेज रहे हैं, ये कहाँ का मर्यादा है? आगे सुनिएगा क्या कहता है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू हुते चुराए। यानी कृष्ण को जाकर के कह दीजिएगा कि जो हमारा मन को चोरी करके लेकर के चले गए थे वो हमारे मन को वापस कर दे। अब हम भी उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, उनके
प्रेम को मस्तिष्क में बैठा करके, दिमाग में बैठा करके बहुत दिन तक कष्ट के साथ ढोए, अब हम ढो नहीं पाएंगे। अब हम उनका जो हमारा मन वो चुरा करके ले गए थे, हम वापस लेना चाहते हैं। ये कौन कहती हैं? गोपियां। किससे कहती हैं? उद्धव से। आगे कहता है, ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। मतलब जो दूसरे की अनीति को छुड़ाते हैं, जो दूसरा अत्याचारी को दंड देने गए हैं, मथुरा में अत्याचारियों को दंड देने गए हैं, अगर वो दूसरे अत्याचारी को दंड देने गए हैं, अत्याचार को समाप्त कर रहे हैं, तो वो खुद अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अत्याचार नहीं है, हम उनको प्रेम करवा रहे हैं, हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, और वो जो हैं हमको दुख पहुंचा रहे हैं। तो अगर दुख पहुंचा रहे हैं तो वो अत्याचारी हैं कि नहीं? तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर अत्याचारी को दंड देने वो गए हैं, तो वो भी तो एक प्रकार से अत्याचारी हैं, क्योंकि वो हमको दुख दे रहे हैं। तो राजा का धर्म क्या होता है, आगे बताया गया है। यहाँ पे यही कहता है कि ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। मतलब वो अनीति क्यों कर रहे हैं, वो अज्ञानता क्यों कर रहे हैं जो दूसरे के अज्ञानता को दूर करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजधर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। मतलब राजधर्म तो यह है जो प्रजा को सताया न जाए। और कृष्ण देखिए हमको कितना सता रहे हैं, मन ही मन हम रो रहे हैं, लग रहा है कि उनके बिना जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी वो हमारे प्रति कोई प्रेम भाव रखना नहीं चाहते हैं और हमें कष्ट ही कष्ट दे रहे हैं। तो जो दुख देता है वो अत्याचारी ही तो कहलाएगा। जो दुख देता है वो कभी राजधर्म के अंतर्गत आ सकता है क्या? आप राजा हैं, आपका धर्म बनता है कि प्रजा की रक्षा करें, प्रजा की दुखों को दूर करें, लेकिन कृष्ण राजा होने के बावजूद भी हमारे दुखों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, यानी राजधर्म के अनुकूल वो नहीं चल पा रहे हैं। समझ गए? राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की दुखों को दूर करना। लेकिन कृष्ण जो है ऐसा नहीं कर पा रहे हैं गोपियों के माध्यम से। तो क्या गोपियों के माध्यम से कृष्ण एक अच्छा राजा है? नहीं है। अच्छा राजा है, लेकिन इनके अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको प्रेम चाहिए और उनको जितना दिन का समय मिला था उतना दिन वो व्यतीत कर चुके हैं। तो उनको ये पता नहीं है कि पिछले जन्म में हम क्या थे। अगर उनको पता होता तो फिर वो कृष्ण के पास जाने के बारे में, कृष्ण के प्रेम के बारे में सोचना बंद कर देते और योग धारण कर लेते। क्लियर है? तो यहीं से समाप्त हो गया आपका ये कविता।